आपके हाथ अच्छे हैं, आप बना लेते अच्छा था ना। ठीक है तो सारा कुछ नजर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ पेठा और चने की दाल का हलवा। ये मैं हर साल ही बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ताकत वाला होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट डलते हैं और चने की दाल डलती है और देसी घी से ये बनता है। तो आइए, इसके लिए मैंने 10 किलो का पेठा लिया है। इसको मैंने 2 पीस में किया। अब मैंने इसके छोटे छोटे पार्ट बना के फिर मैंने इसका छिलका उतारना है, इसलिए कि इसका छिलका बहुत हार्ड होता है और इसको हमने पीसेस करके निकालेंगे, उतारेंगे छिलका तो आसानी से उतर जाएगा। तो ये देखें, आप इससे भी छोटा पीस कर सकते हैं छिलका उतारने के लिए। तो ये देखें, इस तरीके से मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। ये छिलका इसका हार्ड होता है और गूदा इसका बहुत नरम होता है। तो इस तरीके से मैंने छिलका उतार लिया है और अब हम इसके बीज बीज भी निकाल देंगे बीच में से। इस तरीके से ये देखें, ये बीज मैंने साइड पे कर दिए, छिलका मैंने अलग कर लिया है। अब ये गूदा निकल आया अंदर से वाइट वाइट, इसको हमने कद्दूकस करना है। ये देखें, बीज अलग हो गए हैं बहुत आसानी से और ये छिलका इसका उतार लिया हमने। तो इस तरीके से हमने छिलका उतारने के बाद ये अब हमने इसको कद्दूकस करना है। तो पेठा खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। पेठे के अंदर विटामिन ए की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जिगर, फेफड़ों और पट्ठों को ताकत मिलती है। पेठा दिलो, दिमाग और जिस्म को ताकत देता है। पेठा मसाना और जिगर की गर्मी को दूर करता है। तो इस तरीके से मैंने ये देखें इसको कर लेना है। ये देखें, मैंने इसको कद्दूकस किया है। ये देखें, ये जो पानी है इसका, ये मैंने दिखाने के लिए रखा है कि मैं आपको दिखाऊं कि ये इसका पानी जो है ना बहुत ताकत वाला होता है। तो इसको भी हमने रेसिपी में डालना है, इसको ज़ाया नहीं करना पानी को। और इसी तरीके से हमने सारे पेठे को कद्दूकस कर लेना है। ये हिस्सा मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि ये देखें, हमने ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये इसका दिमाग होता है, ये दिमाग को ताकत देता है, इसलिए हमने इसको भी ज़ाया नहीं करना। कुछ लोग इसको अंदर वाला नरम हिस्सा निकाल के फेंक देते हैं और जो हार्ड है उसको कद्दूकस कर लेते हैं, लेकिन हमने इसको भी बीज में डालना है। इस तरीके से सारा हमने कद्दूकस कर लेना है। बीज बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं, इनका कोई मसला नहीं है। और ये देखें, हमने सारे इसको पेठे को कर लिया है कद्दूकस। करने के बाद हमने एक देगचा लेना है या कढ़ाई लेने, कोई भी बर्तन ले लें, उसमें हमने डाल के तो स्लो आंच पे उसका पानी खुश्क करना है। तेज़ आंच नहीं करनी। तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे इसको पानी खुश्क करने के लिए। तो ये देखें, मैंने एक देगचा लिया है, इसमें मैंने अब ये कद्दूकस किया हुआ पेठा और साथ में ही पानी मैंने डाल दिया है। ये अभी आधा पेठा हमने कद्दूकस किया है, बाकी भी साथ साथ हम उसको कद्दूकस करके साथ साथ डालते जाएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से इसको पकने दें, पानी खुश्क होने दें। दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसमें डालने के लिए, पेठे में डालने के लिए क्या कुछ लिया है। ये मैं हर साल ही बनाती हूँ पेठे का और चने की दाल का हलवा। बहुत मज़े का, बहुत ताकत वाला होता है। तो इस साल मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब में इसकी रेसिपी डालूं ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। इसके लिए मैंने मेवा लिया 500 ग्राम, चारों मगज़ लिए 500 ग्राम, और ये मैंने अखरोट के मगज़ लिए हैं हाफ़ के जी मैंने काजू लिया है, हाफ़ के जी मैंने बादाम लिए, हाफ़ के जी मैंने खोपरा लिया। इन सब चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करके तो ग्राइंड कर लेना है। तो अब मैंने चने की दाल ली है 1.5 किलो। 1.5 किलो मैंने चने की दाल ली है, उसको मैंने ड्राई रोस्ट करना है। इस तरीके से ना ये ज़्यादा हो काली हो जाए, तो ना ही ये कच्ची रह जाए। इसको हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हमने करना है ग्राइंड।
ग्राइंड करेंगे तो फिर ये इसको मतलब ना तो ये आटे की सूरत में हो, ना ये मैदे की सूरत में हो, ये सूजी की शक्ल में हो। तो हम इसको छान के निकाल लेंगे इसमें से सूजी की शक्ल। तो ये देखें मैं ग्राइंड कर रही हूँ एक मशीन में। ये 1-2 मिनट में ही बहुत जल्दी से ग्राइंड हो जाते हैं इसमें सारी चीज़ें। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये इसकी शक्ल कैसी निकली है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है ये दाल हमारी। इसको मैंने अब छान लेना है। छानने के बाद जो निकलेगा उसको भी हमने फिर दोबारा से ग्राइंड करना है। और ये देखें इसकी शक्ल माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे सूजी होती है ऐसी शक्ल निकल आई है। तो ऐसी ही हमें चाहिए दाल। तो ये देखिए प्लेट में डाल के दिखाती हूँ मैं थोड़ी सी, ये सूजी की जैसी शक्ल हो गई है इसकी। तो अब हमने इसको फ्राई करना है देसी घी में। तो पहले हम जो मगज़ियात हैं, जो ड्राई फ्रूट हैं, अब हम उनको ड्राई रोस्ट करेंगे। पहले बादाम को ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ों को। पेठा पेशाब की जलन को ख़त्म करता है। पेठा दिलो दिमाग के लिए गरीबाना टॉनिक है, इसलिए इसको हमें ज़रूर खाना चाहिए। किसी भी सूरत में, चाहे वो उसका मुरब्बा बना लें या उसका हलवा बना लें या उसकी मिठाई बना लें, तो हमें ज़रूर सर्दियों में ये खाना चाहिए। पेठे का हलवा बना के चने की दाल डाल के। तो पेठा खुशक खांसी के लिए भी इसका जूस बहुत फ़ायदेमंद है। टीबी के मरीज़ों के लिए भी पेठा फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये हमने ज़्यादा नहीं इनको रोस्ट करना कि इसका कलर चेंज हो जाए। कलर होने से चेंज होने से पहले पहले हमने इसको निकाल लेना है। तो इसके बाद फिर हमने जो रह गए हैं मगज़ियात उनको रोस्ट करना है, यानी अखरोट का मगज़ रह गया है उसको हमने करना है रोस्ट। तो ये देखें रोस्ट करने के बाद फिर हमने इनको ग्राइंड करना है। ना ज़्यादा बारीक बन जाए सफ़ूफ, ना ज़्यादा मोटा हो, बस दरमियाना सा हो। तो हमने ये देखें मैं दिखाती हूँ आपको बादाम करके ग्राइंड करके दिखाती हूँ। बादाम इस तरह इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दरदरा सा हमने पीसना है इसको, ज़्यादा बारीक नहीं इसको पीसना। और ये जो अखरोट हैं अब हमने इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको भी हमने इसी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए अब एक कढ़ाई में मैंने लिया है देसी घी 1 किलो। 1 किलो देसी घी हमने लिया है। तो उसमें हमने ये जो अब पेठा था उसका पानी खुश्क करके निकाल लिया था, ये हमने इसमें डाल के तो फ्राई करना है पेठे को। तब तक फ्राई करना है जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए, जो थोड़ा बहुत रह गया। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ताकि हमारी जो हमने बनाई है यानी पेठा और दाल का हलवा बनाना है, इसमें पानी ज़रा भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हमने इसको तकरीबन 1 महीने तक या 15 दिन तक, जब तक हमने खाना है, ये ख़राब ना हो। तो इस तरीके से हमने इसको फ्राई करना है कि पानी इसका खुश्क हो जाए। तो ये देखें पानी इसका तकरीबन खुश्क होने के करीब है और घी अलग हो जाएगा। तो फिर हमने इसको उतार लेना है। तो ये देखें अब हमने देसी घी लिया है 1 किलो और उसमें हमने डाल दी हैं इलायचियाँ छोटी, बीज निकाल के। और हमने अब इसमें डालना है ये जो दाल हमने ग्राइंड करके रखी थी, छान के रखी थी, वो हमने डाल दी है। 1.5 किलो देसी घी और 1.5 किलो ही चीनी और 1.5 किलो ही हमने चने की दाल ली है। इसकी मकदार ज़हन में रखें। और 10 किलो पेठा है। और ये देखो हमने देखें हमने ना इसको गोल्डन कर लेना है दाल को। देखें तकरीबन ये गोल्डन हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह सोने की शक्ल की ये गोल्डन हो गई है दाल हमारी। अब हमने इसमें पेठा जो फ्राई करके रखा था वो डाल दिया है। अब हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने जो चीनी लेनी है वो भी हमने 1.5 किलो लेनी है, ये देखें। और
हमने हाफ गिलास इसमें पानी डाल के 1.5 किलो चीनी में तो इसकी चाशनी तैयार करनी है। तो ये देखें चाशनी तब तक हमने पकानी है जब तक इसका मोती ना बन जाए। ये तो मोती इसका बन गया है। तो अब मैंने एक प्लेट में डाल के आपको ये मोती दिखाना है कि ये मोती हमारा ठहर गया है या ये देखें मोती बन गया है। अब मैंने ये चाशनी इसमें डाल दी है, चने की दाल और पेठे में डाल के हमने मिक्स कर देना है। और इसके बाद हमने जो जो ड्राई फ्रूट रखे थे ग्राइंड करके वो हमने डालने हैं चूल्हा बंद करने के बाद। ये देखिए मिक्स कर लिया। अब हमने इन सब चीज़ों को अब हमने इसमें चूल्हा बंद करके तो हमने ड्राई फ्रूट शामिल कर देने हैं सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना अच्छा हमारा ये जो दाल और पेठे का हलवा बन के रेडी हुआ है। पंजाबी में इसको पांडा भी कहते हैं। ये सर्दियों में बहुत फ़ायदा देता है, सर्दी ख़त्म करता है, दिमाग को ताकत देता है। ये पेठा और दाल का हलवा बहुत ही मज़े का बनेगा। आप भी बनाइएगा मेरे तरीके से। और ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और इसका टेस्ट भी लाजवाब है। और ये मैं एक चम्मच में डाल के दिखाती हूँ आपको। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।